आज के हम इस वीडियो में एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास में एक इंटीजर एरे दिया गया है और एक इंटीजर टारगेट दिया गया है। इसमें करना क्या है हमें कि हमें उन 2 एलिमेंट को लेना है जिसका टारगेट होगा हमारे पास में 9, यानी कि 2 नंबर को 2 एलिमेंट को सम करके हमें टारगेट वैल्यू निकालना है और जब टारगेट वैल्यू हमारा निकल जाए तो फिर उसका इंडेक्स को रिटर्न करना है। ठीक है? तो पहला हम बताएँगे कैसे करना है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये नम है। ठीक है? और यहाँ पे हमने कर दिया 0। 1 मिनट। हाँ, अब इंडेक्स 0 पे क्या है हमारे पास में 2 है। अब जो हमारे पास में ये नंबर है यानी कि एरे है, यानी कि 1 पे क्या है हमारे पास में 7 है। ठीक है? अब हमें करना क्या है 2 प्लस 7 इक्वल टू 9, यानी कि हमारे पास पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट और ये हमारा टारगेट है। अब इसका हमें रिटर्न क्या करना है, इंडेक्स को रिटर्न करना है, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है 0 पे है, सेकंड एलिमेंट 1 पे है। ठीक है? अब इसका हम कोड के द्वारा प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? फर्स्ट हम क्या करेंगे, टू सम प्रॉब्लम को हम जावा में करेंगे सॉल्व, और पहला हम अप्लाई करेंगे ब्रूट फोर्स्ड। फिर दूसरा हम जब कंडीशन अप्लाई करेंगे, यानी कि 2 तरीके से हम पहले रन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे ब्रूट फोर्स रन करेंगे, फिर हम हैश मैप के द्वारा हम इसको रन करेंगे। ठीक है? फिर चलते हैं कोड करते हैं। ऐसे भी नहीं, मान लीजिए कि मेरे पास अगला एलिमेंट कुछ ऐसे दिया गया हो। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर दूं। हमारे पास में कुछ ऐसे एलिमेंट दिया गया हो 20, यानी कि 20, 80, 30, 70 और टारगेट हमारा क्या हो 100 हो। तब हमारा आउटपुट क्या होगा आप समझ सकते हैं इसमें 20 प्लस 80। अब ये क्या है हमारा 20 है, 0 इंडेक्स पे है, और जो 80 है वो हमारा इंडेक्स 1 पे है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी ऑर्डर में हमें आउटपुट को देना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसे इंटेलिजे में अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने एक क्लास बना लिया है सॉल्यूशन नाम का। ठीक है? इसमें हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक, और हमें रिटर्न में क्या चाहिए, एरे में चाहिए, वो भी इंटीजर में। तो रिटर्न टाइप हमारे पास में इंटीजर होगा, एरे में चाहिए क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए। हमने किया टू सम नाम का हमने मेथड को क्रिएट किया, और इसमें जो हम इनपुट देंगे वो हम एरे में देंगे। ठीक है? तो नंबर्स रहेंगे हमारा, और दूसरा जो रहेगा इंट में टारगेट रहेगा। ठीक है? अब इसका रिटर्न न्यू, बाय डिफ़ॉल्ट इसका मैंने रिटर्न दे दिया हूँ, और वैल्यू को। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहला एलिमेंट निकालेंगे, फिर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप चलाएंगे, फिर कंडीशन को हम चेक करेंगे। तो फर्स्ट लूप में हम चेक करते हैं अपना एलिमेंट इंट सॉरी इंट आई लेस दैन नम्स डॉट लेंथ, आई को प्लस प्लस कर दिया। अब हमें एलिमेंट को चेक करने के लिए एक और लूप की आवश्यकता पड़ेगी, फॉर लूप इंट जे, और जे कर दिया हमने आई से तुम चेक करो। और आई से जब भी आए तो हमें आई पे तो एलिमेंट को चेक कर ही रहा हूँ 0 पे, बट आप ये 1 से चेक करो, तो आई की वैल्यू कितना है 0, इसमें तुम आप 1 से चेक करो, यानी एक प्लस कर दिया हमने। फिर बोल दिया यहाँ से जे लेस दैन नम डॉट लेंथ, फिर हमारा जे प्लस प्लस। ठीक है? तो फर्स्ट लूप चलेगा तो वो 0 कंडीशन पे चेक करेगा, फिर एक और लूप चलेगा इसमें, वो 0 से कंपेयर करेगा। ठीक है? फिर 1, यानी कि इंडेक्स 1 2 3 4। फिर हम इसके अंदर में कंडीशन लगाते हैं इफ़, यदि नंबर यानी कि नम आई मीन्स फर्स्ट 0, यानी कि फर्स्ट नंबर को करो, फर्स्ट नंबर को प्लस करो, फिर हमारा सेकेंड को चेक करो। ठीक है? ये हो गया हमारे पास में जे, जे को चेक करो और कंपेयर करो किससे, मेरा जो टारगेट है, टारगेट हमारा क्या है 9 है, तो 9 से चेक करेगा। ठीक है? तो मान के चलिए फर्स्ट में हमारे पास में आई है, आई की वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट लूप चलेगी 0 चलेगी। ठीक है?
इसके बाद में दूसरा जो है हमारे पास में जे वाला, अब उससे प्लस क्या चलेगा, यानी कि 1 से चेक करेगा, वो आई से नहीं चेक करेगा। फिर उसको प्लस करके फिर टारगेट से कंपेयर करेगा। यदि हमारा एलिमेंट मिलता है, ठीक है, तो हमें आप रिटर्न कर देना इंडेक्स, रिटर्न न्यू, मैंने बोला इंट, और इसका जो वैल्यू होगा आई और जे, यानी कि इंडेक्स को रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये हमारा ब्रूट फोर्स हो गया। अब इसको मैं मेन मेथड से रन करता हूँ। मेन मेथड में हम क्या करेंगे, हम पास करेंगे हमारा ये रहा ना मेथड, पब्लिक स्टैटिक है ही इंट। अब इंट में हमारे पास में नंबर्स हो गए, नंबर्स मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये हमारा इनपुट रहेगा। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, इंट टारगेट इजकल टू 9। दूसरा जो हमारे पास में सिस्टम आउट एट प्रिंट, ठीक है, इसमें हमने दे दिया टी डब्ल्यू और टू में सम एंड नंबर को पास कर दिया। फिर दूसरा में हमने टारगेट को भी पास कर दिया। ठीक है, और जब वहाँ से एरे आएगा तो हमें टू स्ट्रिंग में करना पड़ेगा। चलिए रन करते हैं। तो हमें रन करने के लिए 1 मिनट, कॉपी एरेज डॉट टू स्ट्रिंग पास्ट। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास में आउटपुट आ गया ये। ठीक है, इसके बाद में हम मान के चलिए, मैं यहाँ पर लेता हूँ 80, फिर हमारे पास में हो गया 20, फिर 30, 17, 17 हटा दो, अब कर दो 16, और हमें टारगेट देता हूँ 100। फिर इंडेक्स क्या हो गया हमारे पास में 01, एक और टारगेट में देता हूँ इसको, तुम अब करो 140। तो देखो कितना हेवी आंसर आया, फर्स्ट एलिमेंट 80 मिल गया यहाँ पे। अब हमें कैलकुलेट करके देना है 140, और ये हो गया हमारे पास में, यानी कि 0 1 2 और 3 आउटपुट भी हमारे पास में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट अप्रोच करते हैं हम। पहले आप इसको नोट कर लीजिए सही से, मैं एक बार फुल कोड को स्कैन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब कमेंट कर दिए इस कोड को, वो करेंगे हम हैज मैप से। हाँ, इसमें होता ये है, ये इंटरवल पूछ देता है कि इसमें टाइम कम्प्लिसिटी क्या है, तो इसकी जो टाइम कम्प्लिसिटी है आपके पास में ओमेगा एन के पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि दो लूप लगी हुई है यहाँ पे। ये हो जाएगा ओमेगा कैपिटल में ओ, हाँ ओमेगा एन के पावर 2 आएगा, क्योंकि इसमें दो लूप लगे हुए हैं। बट हम हैज मैप के द्वारा करेंगे तो उसमें आ जाएगा ओमेगा टाइम कम्प्लिसिटी 1, क्योंकि एक ही लूप लगा हुआ रहेगा उसमें। ठीक है, तो दोनों अप्रोच जान जाइए आप। इसमें भी क्या करते हैं हम, मेथड क्रिएट करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड नहीं चाहिए हमें, एरे में चाहिए, इंटीजर में आउटपुट। और पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं इसको लेके। अब हमारे पास में आ गया टू सम, इसमें भी सेम इंट, फिर हमने दे दिया नम्स इंट टारगेट। अब हमारे पास एक मैप होगा जिसमें इंडेक्स के लिए हम इंटीजर यूज कर लेते हैं और एलिमेंट के लिए भी इंटीजर यूज कर लेते हैं। और हमारे पास मैप इक्वल टू न्यू हैज मैप, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हमने अब फोर लूप लगाया हमने, फिर सेम इंट आई इक्वल टू 0 आई, इसमें क्या है हमारे पास में
लेस देन num डॉट लेंथ, ठीक है, फिर आई को प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन लगाएंगे ऐसा, मान के चलो आप, हमारे पास हम एक लेते हैं करंट जो इंडेक्स है उसका निकालने के लिए, तो इंट करंट नम्स आई, ठीक है। इसमें हमारे पास में करंट एलिमेंट निकल जाएंगे। दूसरा हमने क्या किया, इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, जो रिक्वायर्ड है हमारे पास में REQIRET रिक्वायर्ड, टारगेट में से हम क्या करेंगे, अपना करंट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मानिए कि हमारे पास में टारगेट में क्या है, हमारा करंट वैल्यू 2 है और टारगेट 9 है, ठीक है। यदि 9 में से हम करंट वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 7, ठीक है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम मैप में चलेंगे, मानिए कि हमारे पास में टारगेट क्या है, 9, 9 में से करंट वैल्यू माइनस करते हैं 2, तो क्या बचेगा, 7। यदि 7 बच जाएगा तो फिर हम 7 को चेक करेंगे कि हमारे एलिमेंट में 7 है या नहीं है। यदि 7 मिल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा टारगेट है उससे हम कंपेयर कर लेंगे, तो फिर हमारा काम बन जाएगा। यदि मिल जाएगा तो रिटर्न, नहीं मिलेगा तो फिर कंडीशन लूप चलते रहेगा हमारा। तो इफ़ मान के चलिए हमारे पास में जो मैप है डॉट, अब कंटेंट की से हम चेक करेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसमें से उस मैप में से वो चेक करेगा और यदि एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट तो तुम रिटर्न कर दो न्यू, ठीक है, और एरे, और इसमें रिटर्न कर देना तुम, क्योंकि एरे में रिटर्न करना है ना, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। और फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास में मैप डॉट गेट, क्या गेट करना है, रिक्वायर्ड यानी कि 7 जो मिल जाएगा हमें वो। इसके बाद में अब ये तो हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट इंडेक्स, और जो आएगा दूसरा उसको भी कर देंगे आई को, तो हमें ये रिटर्न हो जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो फिर ऐड करेगा मैप डॉट पुट, किसको ऐड करेंगे, करंट वैल्यू को भी ऐड करेंगे और इंडेक्स को भी ऐड करेंगे, ठीक है। यदि हमें, ये क्या है, लूप है, तो लूप के अंदर हूँ हम लोग, फिर हमारे पास में कुछ भी नहीं होता है, देख हम नल अपना रिटर्न करवा देता हूँ, न्यू एंड, फिर रिटर्न हो जाएगा नल। तो हमारा ये बन गया मैप से। हमने क्या किया, हमारे पास में नंबर आएंगे, देख हमने मैप क्रिएट किया जिसमें हम एक में अपना एलिमेंट को और दूसरे में हम इंडेक्स को ऐड करेंगे, फिर लूप चलाएंगे हम, लूप में से क्या करेंगे, करंट वैल्यू को पहले निकालेंगे तो करंट एलिमेंट, और उसमें से हमारा रिक्वायर्ड निकालने के लिए जो टारगेट है, जो टारगेट आ रहा है उसमें से माइनस करेंगे करंट को, तो हमारा टारगेट निकल जाएगा। फिर टारगेट को हम अपने मैप में चेक करेंगे कि वैल्यू एग्जिस्ट है कि नहीं है। यदि वैल्यू हमारी एग्जिस्ट मिल जाएगा तो फिर अपना एक एरे बनाकर इसको रिटर्न कर देंगे। क्या करेंगे, वहाँ से एलिमेंट को गेट करेंगे और इंडेक्स को रिटर्न कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है फिर उसको ऐड करेंगे अपने मैप में। चलो इसको रन करते हूँ, सिंपल, यहाँ पे तो हमने डिफाइन कर ही रखा है रन करने के लिए, इसी को इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा यही मेथड है सेम, और हम इस पे चेक करता हूँ, बाद में उस एलिमेंट पे भी चेक कर लूँगा। आ गया, देखिए आप, फिर दूसरा जो एलिमेंट है इसको भी चेक कर लेता हूँ, टारगेट इसका 9 रखूँगा मैं, इसका टारगेट क्या रहेगा, 9 रहेगा, फिर रन, इंडेक्स आ गया हमारे पास में ये, ठीक है। अब एक चीज़ और, मान के चलिए मुझे आउटपुट चाहिए ये 7 और 11 कितना होता है, 18, तब देखना इंडेक्स क्या होगा, 1, यानी कि 1 पे क्या है हमारे पास में 7 है, और 2 पे क्या है 11 है, दोनों में टारगेट करूँगा तो हमारा 18 आ गया। अब आप एक बार कोड के चेक कर लो, ये हमारा हो गया हैज मैप, जो हमने बताया था कि एक तो हैज मैप, हाँ एक तो मैंने ब्रूट फोर्स वाला ऊपर वाला था हमारा, ये हमारा ब्रूट फोर्स वाला था, ठीक है, ये ब्रूट फोर्स वाला था, और ये हमारे पास में हैज मैप वाला है। दोनों तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ, बस आप ध्यान रखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है, बोट भी इंटरव्यू ले रही है तो क्वेश्चन पूछ ले रही है आजकल। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आऊँगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके। थैंक यू।